हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, तो जरा उसको रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट्स मीन दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? जीरो। तो ये क्या हो जाता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सभी इक्वेशंस के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। एक्स की पावर जितने मैक्सिमम होगी उतने रूट्स होंगे। तो इधर कितनी पावर है? 2। मतलब कि मैक्सिमम रूट्स कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। हो भी सकता है कि 1 आए और हो भी सकता है कि एक भी रूट ना आए। हम्म। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। लीनियर में तो क्या था? सिंपल था, या फिर बोल सकते हैं तो उसमें इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता था। सिंपली एक्स को वाई को जीरो कर दिया और एक्स को निकाल दिया। ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ तिगड़म करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तिगड़म स्टार्ट करते, और मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो आप देखेंगे उसके बाद समझ जाएंगे कि ये मैंने क्या सीखा है। ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन निकालते ए को। ए को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ए को क्या कर देता हूँ? इसके साथ जीरो पे जाने देता हूँ। ठीक है। तो क्या बचा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ चला गया? ये इधर चला गया। तो क्या हो गया? वो भी जीरो हो गया। ठीक है। अब ये बचा। अब इधर ट्राई करते हैं अपन बायनोमियल पॉलिनोमियल क्रिएट करने का। क्या? बायनोमियल मतलब क्या होता है? उसमें टू टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? टू टर्म्स। पॉलिनोमियल में कितना टर्म था? वन टर्म था। बायनोमियल में कितना होगा? टू टर्म। मतलब कि टू टर्म साथ में होगी और उसकी पावर होगी। ठीक है। जैसे कि a प्लस बी उसका स्क्वायर। समझ रहे? a प्लस बी का स्क्वायर। इधर किसका स्क्वायर है? a x का स्क्वायर। मतलब कि सिंगल टर्म का स्क्वायर है। तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाय पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाय पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसको हम बाय पॉलिनोमियल पे कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर दिया है, b बाय इंटू एक्स भी दिया है। ठीक है। अब b बाय ए का स्क्वायर आ जाए तो ये वाला पद मैं बायनोमियल बना सकता हूँ। तो देखना कैसे कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस टू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्यों ऐसा किया? तो देख लो। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टू टू बी बाय ए बोले तो बी, एक्स बोले तो ए, लास्ट टर्म बोले तो बी स्क्वायर। उसको फिर से रिप्रेजेंट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। इधर क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। देख रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा था? हाँ, लेकिन देखो मैंने एक गलती की। ये पद अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ इधर माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इधर क्या आएगा?
माइनस बी बाई टू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर इक्वेट कर लेते हैं तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाली पूरी टर्म को उस साइड ले जाते हैं, x बाय x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इसको माइनस को प्लस कर देगा और ये खुद क्या हो जाएगा, माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², ये वाला हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं, पावर को उस साइड डाल देते हैं। किस साइड डाल देते हैं, उस साइड डाल देते हैं। ये देखो, ये अगर 2 का स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 4 आएगी। क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखना, मैं इधर -2 डालू, मतलब कि -2 का स्क्वायर, तब भी क्या आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 2 डालूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कि हम यहाँ पे अंडर रूट लाएंगे तब प्लस और माइनस दोनों ही डालेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस से भी वही वैल्यू आ रही है और माइनस से भी वही की वही वैल्यू आ रही है। कब, जब उसका स्क्वायर किया जाता है तब, क्यूब करते हैं तब नहीं आती। तो ये रहा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, पूरा ही डाल देता हूँ, अपॉन 4a² इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a² का क्या आएगा, 2a आएगा। क्या आएगा, 2a आएगा। ठीक है, इसको नीचे डाल दो भाई साहब। फाइनली x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 2a कॉमन हो गया, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू वैल्यू। ठीक है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको ये क्या बोलते हैं, दराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, दराचार्य फॉर्मूला, दराचार्य इक्वेशंस, दराचार्य। अब x की वैल्यू प्लस बी और माइनस बी, तो मतलब दो रूट्स हुए, तो एक को क्या बोल सकते हैं, अल्फा, और दूसरे को क्या बोल सकते हैं, बीटा। तो अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा वाला क्या होगा वैसा, बीटा होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे रूट्स हो गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, अल्फा और बीटा। तो देख लो आप सभी अल्फा और बीटा। तो अगर बात करें तो आपने कभी देखा होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको देता हूँ। सबसे पहले आइए भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा कर लेते। क्या कर लेते, अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जरा बताना। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। मतलब कि बोलूं तो सम ऑफ टू रूट्स। क्या कर रहा हूं मैं, सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन डायरेक्टली ऊपर कट कैंसिल कर सकते हैं। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो गया, माइनस बी
-2b अपॉन 2a। तो आंसर क्या आ गया -b बाय a। क्या आ गया भाई साहब -b बाय a। ठीक है, याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर से लिख देता हूँ अगर किसी ने नहीं देखा तो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। एक और भी चीज कर सकते हैं, अगर दोनों रूट्स आ गए तो इस बार और क्या करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या डिवाइड कर सकते हैं, हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड का कुछ काम नहीं होता है, सम का और मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, इसलिए कर रहे हैं। तो -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इंटू -b माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a is equal to क्या करेंगे भाई साहब, देख लो ये प्लस वाला है और ये कैसा है माइनस वाला, कुछ दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले का किसका, मैं इधर लिख दे रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इधर से ऊपर वाली टर्म का माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर प्लस माइनस जैसा कुछ साइन नहीं लेते, ए लेते और बी लेते, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हाँ एक थोड़ा टर्म बचा, नीचे वाला 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का हो जाएगा स्क्वायर, ऐसा भी इधर माइनस बी आएगा, ये माइनस बी मेरा ये ले रहा हूँ क्योंकि यही मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा ए और ये मेरा बी है। ठीक है, सही ले लिए, अब कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस इधर अंडर रूट पूरे के ऊपर है और उसकी पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को फिर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, ये 4ac अपॉन ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac अपॉन 4 स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से एक a कैंसिल हो गया, क्या बचा c बाय। तो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करने पे ऐसे क्या आ रहा है c बाय, और सम करने पर क्या आंसर आ रहा है माइनस b बाय। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, एक चीज सीखी आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए एक ट्रिक देखी या फिर उसको सॉल्व किया, तो जो सॉल्व किया उसके ऊपर जो मिला उसको क्या बोलते हैं दराचार्य इक्वेशंस, या फिर दराचार्य इक्वेशंस नहीं बोल सकते, उसको दराचार्य सॉल्यूशन बोलना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया उसका माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी कभी आपने उसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया होगा तो उसका भी मेथड लिख देते। ठीक है, मेथड 2 ये, और ये एक एक्स्ट्रा टूल्स था जिसके बारे में बात की कि दो रूट्स का सम करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी बाय, दो रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा सी बाय। उसकी भी बात हमने कर दी। बात करने के बाद आगे चलते हैं, तो मेथड 2 पर इधर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम एक को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। अगर a नॉन जीरो होगा क्या होगा नॉन जीरो, मतलब कि ये नॉट जीरो। अगर ये वाला ए जीरो होता तो क्या होता, ये सब कुछ जीरो हो जाता। ठीक है, तो
ए क्या होगा नॉन जीरो। तब हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, और इस ए को मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जीरो होता तो ये कहाँ पे इधर जाता, सबको जीरो ही करना होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीरो होगा तो ये स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्वांटिटी की नहीं होगी, लेकिन लिखना पड़ता है कभी कभी। ऐसा लिखा हो तो डरना नहीं है। ठीक है, ये किस लिए लिखा है मैंने, तो समझाने के लिए लिखा है, मैथमेटिकली लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कर सकते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही एक चीज सीखी, मैं थोड़ा इसका इस्तेमाल करूंगा। क्या, दोनों रूट्स का सम क्या था माइनस बी बाय, और दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या था सी बाय। तो देखो इधर क्या आ रहा है बी बाय, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। और सी बाय इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब जीरो हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें से क्या निकालना है एक्स को निकालना है, तो एक्स माइनस अल्फा बचेगा, इसमें से कौन सा कॉमन आ जाएगा बीटा कॉमन आएगा। कैसा लेंगे माइनस या लेंगे माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, तो बीटा कॉमन माइनस ले लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, ये माइनस तो ये लेगा तो इस तरफ से प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि निकाला कौन सा कॉमन है माइनस बी कॉमन निकाला, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी कॉमन आ गया, मतलब कि x माइनस अल्फा इन दोनों टर्म में क्या हो गया कॉमन हो जाएगा। तो फिर से x माइनस अल्फा कॉमन निकाल दिए, क्या बचा x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते जीरो। तो x क्या आ गया अल्फा और बीटा। देखो भाई साहब x इधर से भी निकाल सकते हैं। ये क्या, ये कौन सी थी मेथड टू थी, कौन सी वाली मेथड है ये मेथड टू। आगे वाली मेथड वन है, आगे वाली सब जगह पे लगेगी, आगे वाली सब जगह पे लगेगी। ये वाली कब कब नहीं लगेगी, जब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हम न कर पाए, तब हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा फर्स्ट वाली मेथड पे, वरना हम सभी जगह इसको डाल सकते हैं ये वाली मेथड को। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, आप यही करते हो भाई साहब। कभी भी आप लिखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले क्या करते हो, यही करते हो कि जो सी वाली वैल्यू, अगर यहाँ पे क्या लिखा है वन, तो ये जो सी है और ये बी है, तो आप ऐसी दो वैल्यू चूज करते हो जिससे उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए सी के बराबर, और x का जो कोएफिशिएंट है b, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऐसी पसंद करते हैं जिससे उसकी वैल्यू b आ जाए। ठीक है, तो उसके साथ ही ये वाली चीज हम इधर समाप्त करते हैं। तो देखिए आइए थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देख लो इसको या फिर लिख। तो फिर इधर बोल सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स into x plus multiplication of
प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी कभी क्या बोल सकता है, ये वाला देगा और ये वाला पूछेगा, ये वाला देगा ये वाला पूछेगा। देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। Find a quadratic equations whose roots are 2, -3। ठीक, जिसके रूट्स क्या है भाई साहब 2, -3। ये रूट्स दे रखे हैं, उससे क्या निकालना है, उससे निकालना इक्वेशन। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अभी आगे ही सीख के है, क्या सीख के है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस बार रिवर्स प्रोसेस करनी है, तो रिवर्स में ये इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने कोई भी गलती नहीं की तो ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अच्छा अच्छा, एक गलती की है, अल्फा 2 है लेकिन मेरा बीटा कितना है -3, तो इधर कितना आएगा प्लस आएगा, तो इधर भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो इधर क्या आएगा x आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जिसको क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए मैं आपके लिए एक और बड़ा वाला क्वेश्चन लिख के आता हूँ। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is equal to 0। Find the value of x। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसमें x के क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, -3/1। ठीक है, 2/1, इधर 1 दिया तो 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आगे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इस इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। ऐसे कुछ करना है तो करेंगे, 2 और -1 या फिर -2 -1, -2 and -1, -2 into -1 कितना आंसर आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 आ गया, -1 प्लस -1 -2 -1 कितना आंसर आ गया -3। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 2 and -1 ये क्या होंगे मेरे रूट्स होंगे, क्या होंगे मेरे रूट्स होंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा होंगे। x is equal to -2 and -1,
ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। एक और एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। भाई फाइंड द रूट्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने। चलिए भाई साहब, चलिए 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 जल्दी निकालिए, चलिए 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 जल्दी निकालिए। करना क्या है, अल्फा बीटा निकालना है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा करना है और अल्फा प्लस बीटा करना है। अगर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा -2 के बराबर। तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, मतलब क्या आंसर आ गया। तो अल्फा निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो, बीटा लिख देंगे जो भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होगा आंसर। चलिए इधर से ही निकाल लेते हैं, कुछ और तिगड़म करते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय बीटा, इधर डाल देता हूँ। 1 बाय बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू -2, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बीटा। तो भाई साहब ये तो फिर से क्वाड्रेटिक बन रहा है, पहले क्वाड्रेटिक तब फिर से भी क्वाड्रेटिक, तो फिर से क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो मतलब ये वाली मेथड से अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, इस वाली मेथड से नहीं जाएंगे। सिंपल ऐसी कोई दो वैल्यू चूज करेंगे ओरली कि जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 और जिसका सम क्या आएगा -2। तो देख लो 1 into 1 1 आएगा, हाँ भाई साहब, लेकिन 1 plus 1 तो कितना आएगा 2 आएगा। तो चेंज करते थियरी को, -1 into -1 +1, -1 plus -1 -2। तो आंसर क्या आ गया अल्फा का -1 एंड बीटा का भी क्या आ गया -1। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में, उसको कैसे निकालते हैं। तो दो तरीके थे, एक था दराचाई इक्वेशंस और दूसरा था अल्फा और बीटा की वैल्यू से।